एक क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्या है? तो अगर लॉ के हिसाब से देखो तो इसकी कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है? ये बेसिकली सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि कोई भी क्राइम हुआ उसमें ब्रूटैलिटी कितनी थी, जो ऑफेंडर था उसका कंडक्ट कैसा था, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री कैसी रही है क्राइम में इन्वॉल्व होने की, उन सारे बेसिस पे जो है किसी भी पर्सन को कैपिटल पनिशमेंट अवॉर्ड किया जाता है, ठीक है? अब इन जनरल कैपिटल पनिशमेंट में क्या होता है, डेथ पेनल्टी जो है किसी को अवॉर्ड की जाती है। अब डेथ पेनल्टी के भी बहुत सारे तरीके थे पहले, या अदर कंट्रीज़ में अगर हम बात करें, किसी को बिहेडेड कर देना यानी कि उसकी गर्दन काट दी, पत्थर मार दिए, जब तक कंटिन्यूअसली पत्थर मारे उस पर्सन को जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई। इन इंडिया जो है जनरली हम हैंगिंग का प्रोसेस जो है फॉलो करते हैं, ठीक है? अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो महाभारत में भी के टाइम पे भी कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता था, उसके बाद मुगल ने कैपिटल पनिशमेंट दिया है, और ब्रिटिश टाइम पे भी कैपिटल पनिशमेंट अवॉर्ड किए गए हैं। अब इन जनरल कैपिटल पनिशमेंट कहाँ पे अवॉर्ड किया जाता है? देखो, अगर आप किसी स्टेट के अगेंस्ट में जो है वेपन उठा रहे हो, यानी कि जो हमारा कंट्री है आप उसके अगेंस्ट में कोई वेपन उठा रहे हो, मर्डर के केस में और किडनैपिंग विद रैंसम, ऐसे केसेस में जो है जनरली कैपिटल पनिशमेंट अवॉर्ड किया जाता है। अब ये डॉक्ट्रिन कहाँ से आया? देखो, सबसे पहला 1980s में जो बच्चन सिंह केस था उसमें जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस का डॉक्ट्रिन दिया गया, ठीक है? अब उसमें कुछ खास गाइडलाइंस नहीं दी गई, ये जनरली जो जजेस हैं उनकी कंसाइंस पे डाल दिया गया। लेकिन उसके बाद माची सिंह केस आया जिसमें एक जनरल क्राइटेरिया दिया गया कि किस किस बेसिस पे जो है एनालाइज करें किस पर्सन को जो है कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। सबसे पहला, मैनर ऑफ कमिटिंग मर्डर। कोई पर्सन कितनी ब्रूटैलिटी के साथ रिडिकुलस या रिबेलियस तरीके से जो है कोई क्राइम करता है। जैसे आपने कोई पर्सन किसी घर में रह रहा है, उस घर में आग लगा दी तो जिंदा आदमियों को आपने जला दिया, ऐसी कंडीशन में। दूसरा, आप किसी पर्सन को इनह्यूमन तरीके से टॉर्चर कर रहे हो और उसके बाद उसकी डेथ हो रही है। तीसरा, किसी पर्सन की जो बॉडी है आप उसको छोटे छोटे पीसेस में काट रहे हो उस सिचुएशन में, ठीक है? नेक्स्ट है मोटिव ऑफ द मर्डर, कि आप किसी पर्सन का जो मर्डर है वो किस मोटिव के साथ कर रहे हो। जैसे किसी से कोई मनी आपको मिल रही है, उस बेसिस पे आप किसी पर्सन का मर्डर कर रहे हो, या किसी पर्सन की जो प्रॉपर्टी है उसको कैप्चर करने के लिए जो है आप उसका मर्डर कर रहे हो। थर्ड कंडीशन, सोशली हीनियस नेचर ऑफ क्राइम जो होंगे, ठीक है? जैसे इसमें बेसिकली हम कवर करते हैं डोरी डेथ को। जैसे किसी पर्सन ने अपनी वाइफ को जिंदा जला दिया ताकि जो है उस वुमेन के ऊपर वो प्रेशर बना रहा था कि तुम इतना पर्टिकुलर पैसा दो, नहीं तो उसको टॉर्चर कर रहा था और एक दिन उसको जिंदा जला दिया। ऐसी केसेस में जो है हम कैपिटल पनिशमेंट देते हैं। दूसरा, मैग्नीट्यूड कैसा था क्राइम का, कि प्रोपोर्शन ऑफ क्राइम जो उसने किए हैं वो कितने हैं, जैसे मल्टीपल मर्डर किए हैं या सिंगल मर्डर किए हैं, वो सारी। और नेक्स्ट, पर्सनैलिटी ऑफ द विक्टिम वो कैसी रही है। जैसे बच्चे हो गए या हेल्पलेस वुमेन हो गई, कोई ओल्ड एज पर्सन हो गया, तो उनका आप मर्डर कैसे कर रहे हो, इन सारे बेसिस पे जो है कैपिटल पनिशमेंट अवॉर्ड किया जाता है। अब इसमें और भी केस लॉज हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की गई, ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट की। और जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 बोलता है, ठीक है, राइट टू लाइफ। अब ये क्वेश्चन आया कि राइट टू लाइफ का वॉयलेशन नहीं होगा अगर आप किसी पर्सन की जो लाइफ है उसको ले रहे हैं, और क्वेश्चन उठता है कि क्या किसी पर्सन की लाइफ को लेना स्टेट के हाथ में होना चाहिए या नहीं। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस बारे में बोला है कि राइट टू लाइफ भी एक लिमिटेड लेवल तक ही किसी पर्सन को ग्रांट किया जाता है, अगर वो किसी दूसरे पर्सन की जो लाइफ है उसको नहीं ले रहा है या उसके साथ कोई हीनियस क्राइम नहीं कर रहा। तो ये सारे डॉक्ट्रिन्स हैं। अब इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 6 ऑफ द इंटरनेशनल covenant on civil and political rights by General Assembly resolution of 16 दिसंबर 1966, इसमें जो है एक बात की गई थी कि हम डेथ पेनल्टी को ना अवॉर्ड करें किसी भी पर्सन की, ठीक है? हालांकि बहुत सारे देशों ने जो है डेथ पेनल्टी देना मना कर दिया
उसको अपने यहाँ से हटा दिया। लेकिन कुछ देश अभी भी इसको ले रहे हैं और इंडिया में जो है पूरे तरीके से इसको ख़त्म नहीं किया गया है। कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जहाँ पे अभी भी हमारे यहाँ डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जाती है, जो बहुत हीनियस टाइप के हैं। लेकिन इंडिया में बहुत कम लेवल पे अभी है, लेकिन हमारे देश ने इसे पूरे तरीके से अभी ख़त्म नहीं किया। जैसे आप कसाब का केस देख लो, तो कसाब को जो है डेथ पेनल्टी दी गई थी हैंगिंग करके, और जो मेजर्स हैं उसमें हम जो है डेथ पेनल्टी नहीं देते। जैसे किसी पर्सन की गर्दन काट दी, इस टाइप का रूल नहीं है, या किसी पर्सन को पत्थर मार के मार दिया, ऐसा नहीं है। इन जनरली उसको हैंग किया जाता है जब तक कि उसकी लाइफ नहीं ले ली जाती। और इसके अलावा जैसे किसी छोटी बच्ची का रेप कर दिया, गैंग रेप हो गया, ऐसे बहुत जो एक्सट्रीम सिचुएशन के क्राइम आते हैं, वहाँ पे जो है डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जाती है। थैंक यू वेरी मच।